बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम मोबाइल के इस्तेमाल और अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करेंगे। अपने बच्चों की तरबियत और इनमें अच्छे अखलाक और औसाफ पैदा करना हम सब वालिदैन की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में मुलाहिज़ा फरमाएं बड़े बच्चों और छोटे बच्चों की तरबियत का टोटका। अजीज दोस्तों, हमेशा याद रखें, जब आप किसी के घर जाएं या आपके यहाँ मेहमान आए, अपनी मजलिस गैजेट्स फ्री रखें। खास तौर पर बच्चों को मोबाइल हरगिज़ ना दें। शोमई किस्मत अपने यहाँ ये फैशन बन गया है कि हम कहीं भी मिलने जाते हैं तो बच्चों को ज़रूर साथ ले जाते हैं, ताकि बच्चे सोशलाइज हों, इनको लोगों से मिलने की तमीज़ आए, इनको पता चले हम किसी से मिलने क्यों आए हैं, और बच्चों को रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की पहचान हो। ताहम ये फ़र्ज़ ऐन नहीं, इसलिए मेज़बान फैमिली के बजट का ख्याल करते हुए मुनासिब फैसला करना चाहिए। अब बच्चों की तरबियत के हवाले से अपनी एक अजीज़ा की गुफ्तगू शेयर करता हूँ। वो कहती हैं, जब बच्चे बहुत छोटे थे तब से मैं अपने घर से निकलने से पहले बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर करके निकलती हूँ। जब कोई मेहमान घर आ रहा हो, तब भी। जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, पहले 8-10 दिन ये थोड़ी थोड़ी देर बाद रोता था। मैं भी नई नई माँ थी, मुझे समझ नहीं आती थी। एक दिन हमारे एक रिश्तेदार की फैमिली मोहम्मद से मिलने आ रही थी, तो उन लोगों के आने से पहले मैंने अपने बेटे को, जो सिर्फ 5-7 दिन का था, मुखातब करके कहा, पारे से गुड्डे, रोना नहीं। सारे क्या कहेंगे, रोने वाला बच्चा है। दूध आपको पिला दिया, पैम्पर भी चेंज है, आप फ्रेश हो, मुस्कुरा के मिलना सबसे। मुझे खुद भी हैरत हुई और मज़ा भी आया कि ये उस फैमिली के सामने एक बार भी नहीं रोया। तो बच्चों की काउंसलिंग पैदा होते ही शुरू कर देने वाली माँ अब भी हर बात से पहले एक बार अपने बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर करती है, जिसमें अब सरे फहरिस्त ये होता है कि फ़लाँ जगह जा रहे हैं, मोबाइल कोई मांग के शर्मिंदा ना हो, या फ़लाँ आ रहा है, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। लेकिन क्या करें, जब हम दूसरों के घर जाते हैं, अक्सर बच्चे मोबाइल में मुंह दे के बैठे रहते हैं, सबको नज़रअंदाज करके इन हमाक से गेम खेलते रहते हैं। जैसे गेम कज़ा हो जाएगी या किसी को नज़र उठा के सलाम कर लिया तो गेम की नीयत टूट जाएगी। ऐसे में मेरे बच्चे घर वापस आकर बहुत चिड़-चिड़ करते हैं कि हमें आपने मना कर दिया। फलां के घर हर बच्चा अपना अपना टैब या मोबाइल लेके बैठा हुआ था, और सिर्फ हम उल्लुओं की तरह सबका मुंह देख रहे थे। अगरचे हमारे बच्चों के पास भी अपने अपने अलग अलग टैब हैं, लेकिन उनका अंधाधुंध इस्तेमाल हरगिज़ नहीं है। ना उनको अपने गैजेट्स किसी के घर लेकर जाने की इजाजत है। ये हर माँ और बाप की जिम्मेवारी है। कम इज कम बच्चों को ये तमीज तो जरूर सिखाएं कि घर में आने वाले मेहमान को सलाम जरूर करें, उठकर मिलें, और बच्चे आए हों तो उनके साथ मिलकर खेलें, ना कि हम वक्त मोबाइल से चिमटे रहें। लेकिन माँ बाप जान छुड़ाते हैं कि चलो लगे रहें, एक ही जगह पड़े रहें, खेलेंगे तो नजर रखनी पड़ेगी, चाहे बच्चे बैठे बैठे बौने हो जाएं। तो दोस्तों, ये तय करें कि मुलाकातें गैजेट्स फ्री होंगी। जब भी किसी से मिलने जाएं या कोई आपके घर आए, बच्चे मोबाइलों में नहीं घुसेंगे। मेहमान बच्चों के साथ खेलेंगे या बातें करेंगे।
ہم دیکھتے ہیں بچوں میں آپس میں بات چیت ختم ہوتی جا رہی ہے، ان کا بولنا کم ہوتا جا رہا ہے۔ بچوں کی کمپنی نہ بھی ہو تب بھی وہ ماں کے ساتھ چائے یا کھانا سرونگ میں مدد کر سکتے ہیں۔ بڑوں کی موجودگی میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ کچھ دیر لازمی بیٹھیں۔ بڑوں کو بھی چاہیے کسی کے گھر جائیں یا کوئی بچہ آپ کے گھر آئے تو ان بچوں کو اہمیت دیں، ان سے بات چیت کریں، ان سے ان کے انٹرسٹ کے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھیں، ان کو ان اٹینڈنٹ نہ چھوڑیں اور اپنے بچوں کو آپس میں بات چیت کے مواقع دیں، وگرنہ یہ بیٹھے بیٹھے گیم کھیلنے والی گونگی قوم تیار ہوگی اور پھر پچھتائے کچھ نہیں بنے۔ بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔